हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फंक्शन के थर्ड लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन और वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस की बात करेंगे। चलिए बिना कुछ देर हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिरी तक आप ज़रूर देखें क्योंकि तभी तक कुछ बातें समझ में आ पाएंगी। बीच में वीडियो 2-3 मिनट देख के तो उससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कंप्लीट फंक्शन बहुत अच्छे से करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए भाई स्टार्ट करते बिना कुछ देर हुए पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे इसी को हम लोग होते हैं पीरियोडिक फंक्शन को आवर्ती फलन बोलते हैं। और कौन से फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ये बातें सब अच्छे से बैठनी चाहिए हम लोगों को, सब कुछ बात क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल बाद अपनी वैल्यू रिपीट करें, ऐसे सारे फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाते हैं। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए अच्छे से और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो मेनली जो होते हैं पीरियोडिक फंक्शन वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होते हैं। तो एक एक पॉइंट हम लोग सुनेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तभी अपनी बातें बैठ पाएंगी। पीरियोडिक फंक्शन की बात करते करते सुनते जाएंगे सब बातें। पीरियोडिक फंक्शन की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन आते हैं, साइन है, कॉस और फिर अपना ये सेक एक्स और कोसेक एक्स। यहाँ तो हमने फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखे हैं और सामने इनके पीरियड लिखेंगे और बढ़िया से इनके रूल सुनते जाएंगे कि इनका आवर्तकाल कितना है, पीरियड कितना है। तो साइन, कॉस, सेक और कोसेक ये चार फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग के, इन सब का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। मीन्स ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। कैसे, वो बात भी पता होनी चाहिए कि हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से पता है कि tan 2 पाई प्लस थीटा साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 2 पाई होगा। यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, इस 2 पाई पे निगाह जानी चाहिए, वहीं से हमें पता चल जाएगी, बातें क्लियर हो जाएगी। ऐसे पता कर लेते हैं साइन कॉस सेक कोसेक का पीरियड 2 पाई होता है, ऐसे पूछ सकता है। ये बिल्कुल अच्छे से पता हो, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ बातें पता होना। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं अपना टेन एंड कॉट। टेन और कॉट का पीरियड जो होता है वो पाई होता है। टेन कॉट का पीरियड पाई होता है। उसका रीजन भी तुम्हें पता है कि हम लोग टेन कॉट का पीरियड पाई क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है। मतलब टेन जो है पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, जबकि साइन कॉस सेक कोसेक 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि टेन कॉट का पीरियड कितना होगा, पाई होगा। बिल्कुल अच्छे से बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए भाई, अब हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री पे मॉडुलस लगा दे, तो मॉडुलस लगाते ही मॉडुलस साइन है, मॉडुलस कॉस हो, मॉडुलस सेक हो, मॉडुलस कोसेक और इसके बाद मॉडुलस टेन और मॉडुलस कॉट। अगर सबके मॉडुलस कर दिया है तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड पाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का मॉडुलस साइन मॉडुलस कॉट मॉडुलस सेक मॉडुलस टेन कॉट कॉट पीरियड पाई होगा। चेक करके देखें तो पाई ही आएगा, ठीक है। पाई के बाद ये रिपीट कर देगा, क्योंकि नेगेटिव मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि कहीं पर नेगेटिव वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, सीधी बात है। तो मॉडुलस में कोई नेगेटिव आ रहा होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए सारे मॉडुलस की जो वैल्यू है वो पीरियड उसका पाई होगा, आवर्तकाल कितना होगा, पाई होगा। चलिए भाई यहाँ पे अगली बात करें, जब इनके ऊपर पावर आने लगती है, साइन की पावर n हो, n पावर कह दें, कॉस की पावर n हो, फिर इसके बाद सेक पावर n हो और कोसेक की पावर n हो। ऐसे साइन कॉस सेक और कोसेक इनकी पावर n है। जैसे इसके एग्जाम्पल 2 केस बनेंगे। एक हमारा n जो पावर इवन है, ठीक है, पावर कैसी है, इवन है, और एक पावर ऑड है, ठीक है। ऑड का मतलब विषम पावर है। ऐसे तो इसके 2 केस बनेंगे। जब पावर इवन है तो पीरियड पाई होता है, जब पावर ऑड है तो पीरियड 2 पाई होता है। ये अपनी टेबल में याद रहनी चाहिए। टेबल अगर याद है
तो फिर कोई टाइम नहीं लगता। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हमसे कोई पूछे कि साइन पावर 4 का पीरियड बताओ भाई, तो साइन की पावर 4, साइन की पावर पे इवन है और इवन पे आंसर कितना है, पाई है, तो इसका आंसर पाई ऑप्शन हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, हमें सब कुछ बातें समझ आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा क्वेश्चन कैसे आएगा। तो एक क्वेश्चन ले लिया, वो कहेगा साइन क्यूब एक्स का पीरियड बताओ, यहाँ ऑप्शन होगा पाई है, दूसरा ऑप्शन 2 पाई है, तीसरा ऑप्शन 3 पाई है, चौथा ऑप्शन इसके बाद 4 पाई है। तो साइन क्यूब है, साइन क्यूब का पीरियड पावर बताओ कैसी है, इसकी ऑड पावर है, ऑड पे हमने आंसर 2 पाई लिखा है, तो बी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप से प्रॉब्लम बनती है। ये बहुत सारी बढ़िया सी बातें, हमें सब कुछ एक एक बात पूरी क्लियर कट टू कट बैठनी चाहिए, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएंगे पीरियोडिक फंक्शन में। तभी हमें बातें बैठती हैं सही से और अच्छे क्वेश्चन कर करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग मूव नेक्स्ट भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं पीरियड में। तो पीरियड में हमें 2 रूल और सीखने हैं, tan की पावर n हो और cot की पावर n हो। इन पर पावर चाहे इवन हो या और ऑड हो, या तो पावर कैसी हो, इवन हो या फिर ऑड हो, सम हो या फिर विषम हो, दोनों की बात करेंगे। इसका पीरियड पाई हो जाएगा। ऐसे बढ़ते हैं, यानी कि एक बात और इससे बैठनी चाहिए कि 10 किसी भी रूप में आएगा उसका पीरियड फिक्स कर लो बेटा, वो पाई होता है, वो पाई पीरियड हो जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और अपने आंसर बढ़िया से लिखते जाने हैं। बिल्कुल अनडाउटली सब कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। पीछे की बातें देखते हो, कंपेयर करते जाओ और पीरियड से रिलेटेड। अच्छा, एक एनडीए में और सबसे ज़्यादा आता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन का पीरियड क्या होगा कि x माइनस ग्रेटर इंटीजर कह दे, तो याद रखना बेटा कि x माइनस ग्रेटर इंटीजर का पीरियड 1 होता है। चलिए भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पीरियड की ये टेबल हमें बैठनी चाहिए, अच्छे से बैठ जाएगी तो फिर हमारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी पीछे की टेबल से। अब आते हैं पीरियड फंक्शन के रूल की बात करते हैं कि हम लोग पीरियड और फंक्शन का रूल कैसे पीरियड फाइंड करेंगे। जैसे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पीरियड के दिए हैं, कुछ लोग उसको नहीं कराएंगे, छोड़ देंगे, तो वो काम हमें नहीं करने, हमें तो एटलीस्ट करना ही है सब काम। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि कहाँ पे कैसे कैसे हम लोग पीरियड फाइंड करते हैं। तो रूल नंबर 1 की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा रूल है नहीं इनमें, और बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, पहले सिंपल है, जैसे फंक्शन दे दिया, इसका पीरियड दे दिया, कहते हैं एफ वाला फंक्शन है, इसका पीरियड t है, तो पूछेगा कि हमें यहाँ पे f ऑफ a x प्लस b का पीरियड बताओ। यहाँ पे मान लो बाहर c मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे प्रॉब्लम में जो इसका पीरियड जो होगा वो t अपॉन a हो जाएगा। t अपॉन a होगा मतलब x में कितना मल्टीप्लाई किया उतना ही अपने आंसर पे डिवाइड कर लेंगे, अपने काम खत्म हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम क्या होगी, ये b जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक तरह से धोखा दे रहा है। यहाँ से भी समझेंगे कि ये धोखा दे गया, यहाँ से अपने आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग सीधी बातें सीख जाते हैं, केवल ये देखेंगे x में कितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड करना है। एक और हम बात करेंगे c f x अपॉन a प्लस b, तो यहाँ पे जितना डिवाइड किया उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ b है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये पहला रूल है। उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी बात समझ आई होती। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे कि पीरियड हम लोग कैसे और फाइंड करेंगे पीरियड फंक्शन के। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन कह दिया कि 5 sin 3x प्लस 4, वो कहेगा भाई इसका पीरियड बताओ। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया कि एक ऑप्शन दे दिया π/3, एक ऑप्शन दे दिया 2π/3, एक ऑप्शन दे दिया π/2, इस टाइप से, और यहाँ पर दे दिया पाई। तो वो कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, पीरियड बताना है। तो हमने कहा कि ये जो यहाँ पे मेरी बात समझ आनी चाहिए कि अपने फंक्शन पे ये 5 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपना फ़र्क नहीं डालेगा, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस जो फ़र्क डालेगा वो 3 डालेगा कि उस x में कितना मल्टीप्लाई किया, हमने x में कितना मल्टीप्लाई किया। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जाएंगे, पीछे वाली टेबल देखेंगे, साइन का पीरियड देखेंगे, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, साइन का पीरियड 2 पाई है, x में कितना मल्टीप्लाई किया है, तो ये आंसर जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही अपना डिवाइड कर लेंगे, अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देन आंसर विल बी 2π/3। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग बहुत आसानी से हौले हौले धीरे धीरे आराम आराम से बढ़ते बढ़ते
सारे फंक्शन कभी हमें टफ नहीं लगा, लेकिन मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। कुछ लोग मेरी अब नकल करेंगे इसके बाद, तो मेरी बात सुनते जाओ, कहीं कोई दुविधा है नहीं। वरना ज़्यादातर कहते थे फंक्शन में 1 नंबर क्वेश्चन आता छोड़ दो उसको। देखना कितनी आसानी से फंक्शन ये कर लोगे, ठीक है। बाकी किसी की औकात नहीं है कि फंक्शन पढ़ाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने लिया साइन 5x + 6। वो पूछेगा इसका पीरियड बताओ भाई। तो साइन का हमें ओरिजिनल बात पता है, और हमने एक बात अभी बोली कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो। लास्ट तक देखोगे कॉन्फिडेंस आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा हाँ ऐसी बातें हैं। बीच में छोड़ने में कुछ नहीं पता चलता। कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। पहले देख लो, उसके बाद फिर डिसाइड करो कौन सही है कौन गलत है। चलिए भाई नेक्स्ट है 7 sin x + 5। साइन का ओरिजिनल पीरियड होता है 2π, तो 2π लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपना आंसर 2π/5 हो गया और अपनी कहानी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे हम लोग पीरियड फाइंड कर लेंगे। कितना भी भयंकर क्वेश्चन कह दे तो ये ध्यान रखना कैसे हो। बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। हमसे कोई एग्जाम्पल कह दिया कि मॉडुलस में साइन 6x + 8 का पीरियड बताना भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। इस 8 का तो रोल है नहीं, अपने आंसर पे हटा दिया और पीरियड लिखना है। मॉडुलस वाले सारे क्वेश्चनों को हमने पीरियड बताया पाई, जितना मल्टीप्लाई है उतना डिवाइड कर लो, काम खत्म कर लो। वहाँ पे कोई ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को टिक करेंगे, हम लोग बढ़ जाएंगे। तो ऐसे तो अपने बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे एनडीए एग्जाम का एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ साइन क्यूब और यहाँ पे 6x + 9 कह दिया था। वो कह गया इसका पीरियड बताओ। तो साइन पे पावर है ऑड है, पीछे की टेबल देखो, ऑड में हमने टेबल में लिखवाया कि इसका पीरियड 2π है। 2π और जितना x, इस 9 का तो कोई रोल है नहीं, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड कर लो, अपने आप पीरियड आ जाएगा, अपना पीरियड π/3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पीरियड से रिलेटेड बात, पहला रूल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया साइन x/2 + 5 है। वो क्या क्या इसका पीरियड बताओ। तो इस 5 का तो कोई रोल है भाई नहीं, जितना ऐड कर, बस हमें क्या करना है, जितना डिवाइड करते हैं हम लोग उतना ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन का ओरिजिनल पीरियड 2π होता है, x में 2 डिवाइड किया, उतना ही मल्टीप्लाई कर लिया, इसका पीरियड 4π हो गया। अपनी कहानी खत्म हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए भाई आगे अब पीरियड के सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल, हमारे पास 2 फंक्शन दिए जाए, एक फंक्शन है f1x है, एक फंक्शन है f2x है। और वो कहेगा एक पहले वाले फंक्शन t1 है, एक फंक्शन t2 है, और वो पूछेगा पूरे फंक्शन का, ये वाले फंक्शन का पीरियड बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में खूब पूछते हैं। एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 कर लेते हैं। t1 और t2 का एलासा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे और अपना फंक्शन का पीरियड आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सिखाते हैं भाई, बहुत अच्छे से बातें मेरे सिखाते हैं। कैसे है कि एक फंक्शन हमसे कह दिया कि साइन x/2 है और यहाँ कह दिया साइन x/3 है। इसका कहेगा पीरियड बताओ भाई। साइन का पीरियड हम लोग पीछे देखेंगे, साइन का पीरियड 2π होता है। डिवाइड में कितना है, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे उतना। फिर इसके बाद आएंगे यहाँ पे साइन का पीरियड 2π है, डिवाइड में 3π। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं खतरनाक बुद्धि वाली, वो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है। इसका मतलब हुआ 4π, इसका मतलब हुआ 6π, दोनों का हमें लासा लेना है। क्या बोला है हमने, लासा। एलसीएम लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4π और 6π का एलसीएम 12π होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी बात खत्म कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर इससे ज़्यादा कुछ आसान नहीं होगा कहीं पे भी जाके। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमसे कोई कह दे कि f(x) = है cos x/3 और यहाँ पे कह दे sin x/5, कोई दिक्कत नहीं। वो पूछेगा कि इन दोनों का कंबाइन पीरियड बताओ, तो हमें पता है कि इसका पीरियड अलग निकालेंगे, इसका पीरियड अलग निकालेंगे, दोनों का लासा ले लेंगे, अपने आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। कॉस का असली पीरियड होता है 2π, डिवाइड में जितना है वो मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन का असली पीरियड 2π, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भाई कितना हुआ, ये अपना 6π हो गया, ये अपना 10π हो गया। 6 और 10 का लासा लेंगे, अपना 30π आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जाके लासा लेना है, एलसीएम लेना है दोनों चीज़ों का। और दोनों चीज़ों का एलसीएम लेते ही अपनी कहानी ख़त्म हो गई और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसे हम लोग फंक्शन का पीरियड बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। चलिए भाई, अच्छा अब थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल कुछ ऐसे हैं। तीसरे रूल में यहाँ पे cos θ² कह दें, sin θ³ कह दें
अब ये नेचुरल सी बातें नहीं है, क्यों? आज तक हमने साइन थीटा के स्क्वायर पढ़ा ही नहीं है, कॉस थीटा का क्यूब नहीं पढ़ा है, आज तक नहीं पढ़े होंगे, तो ये नेचुरल सी बातें नहीं है। यहाँ पे क्या थीटा स्क्वायर कहते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में कुछ भी कह दे, ऐसे क्वेश्चन का पीरियड नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं नॉट पीरियडिक होते हैं, आवर्ती फलन नहीं होते हैं, आवर्ती फलन यहाँ पे हम लिख देते हैं, आवर्ती फलन नहीं होते हैं, इनका पीरियड नहीं आता है। तो इसका जो पीरियड है, आवर्तकाल है, वो पीरियड नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का जो पीरियड है वो अनडिफाइंड होता है, ऐसे क्वेश्चन का पीरियड डिफाइंड नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब क्वेश्चनों का पीरियड समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कुछ भी दे दें कॉस रूट एक्स, अब ये रूट थीटा पे एंगल पे कभी रूट नहीं आ सकता, एंगल पे कोई पावर नहीं आ सकती है, तो इस क्वेश्चन का अभी आंसर नॉट पीरियडिक हो जाएगा और अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें इसको एक ही बात मान लेते हैं, कॉस रूट एक्स रूट कॉस एक्स। रूट कॉस एक्स भाई यहाँ पे एंगल तो एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई होगा, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरे कॉस पे रूट था, यहाँ पे एक्स पे रूट है। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे क्रिएट हो रहा है अपना डिफरेंस, और वहाँ से बातें अपनी क्लियर समझ में आई होगी, एक एक बात क्लियर आ गई होगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा भाई। चलिए भाई, समझ में आया होगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैनी फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कंपोजिट फंक्शन के साथ मिलेंगे। कंटिन्यूस वीडियो आती जाएगी, इसके बाद हम लूसेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको, और इसके बाद आरएस का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको कहीं पे कि लॉकडाउन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और सारी बातें क्लियर होती जाएं, ठीक है। जो हमने पहली चीज़ें क्लियर कराई थी अब और क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, बाय बाय, टाटा।